सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। इस वीडियो में अपन ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी चैप्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है एज कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स। रीजन भी नहीं पता मुझे। ठीक है, ये भी इक्वली इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे, ये सही है। इसके बाद इसमें भी सारे सवाल करेंगे, अपन सारे कॉन्सेप्ट्स के बेस सवाल करेंगे। पर इसके बाद एक और वीडियो लूंगा जिसमें कि खाली सवाल होंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स। इससे पहले अपन ट्रायंगल स्टार्ट करें। इसमें बेसिकली आपको टारगेट ये है कि आपको सिमिलरिटी पढ़ना है ना। अब सिमिलरिटी पढ़ने के लिए थेल साहब का बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो थेल साहब ने एक थ्योरम दिया था, उसको अपन बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, और इन शॉर्ट बीपीटी। सबने सुन रखा होगा, है ना। पहले अपन इसका प्रूफ देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि होता क्या है ये, है ना? तो मान लो कोई एक ट्रायंगल है। ओके, और इसको लेवलिंग कर लेते हैं। पहले तो इसका बेस जो है, मान लो ये ए बी सी, और ये कोई दूसरा लाइन डी ई है। ये डी ई जो है वो मैंने डेलिबरेटली ड्रॉ किया है कि ये बीसी को पैरेलल हो जाए। ठीक, ये मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया है। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। ठीक है, ये जो थ्योरम है इसको बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। अब इसका कन्वर्स होता है, कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर आपका ये इस टू ये इज इक्वल्स टू ये इस टू ये, तो ये गारंटी है कि जो ये लाइन है वो बेस के पैरेलल हो। कॉमन सेंस है, अगर ये ट्रू है तो उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये कन्वर्स उसका। अब इसको अपन प्रूफ करेंगे, है ना। पहले तो ये हटा दो। अभी के लिए मुझे बस इतना पता है कि जो लाइन डी ई मैंने प्लॉट किया है वो ट्रायंगल के बेस के पैरेलल है। ओके, ठीक। पहला काम क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो डी से ए ई तक, है ना। वैसे ही ई से ए डी तक। ठीक, ये परपेंडिकुलर दिख तो रहा है ना। अब नहीं दिख रहा है भी तो मान ही लो, है ना, ये परपेंडिकुलर। सब सही है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, डायगोनल्स ज्वाइन कर लूंगा। कौन सा वाला, बीई और डी सी। इतना तो सही है, ओके। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ये बेस इंटू ये हाइट। ठीक है, अब पहले नामकरण कर लेते हैं कि इसको मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को P बोल रहा हूं और इस पॉइंट को Q बोल रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। एरिया ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, अगर मैं ए ई को बेस ले रहा हूं, इंटू हाइट क्या हो जाएगा डीपी। सही है, ओके। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा वाला, नहीं मतलब सेमी ट्रायंगल एडीई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे, कि हाफ इंटू इस बार बेस में एडी को ले रहा हूं, एडी को बेस ले रहा हूं, तो हाइट क्या हो गया, बिल्कुल सही, ई क्यू, है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एडी इंटू ई क्यू। सही है, ओके, बिल्कुल सही। फिर इतना तो सही है। अब मान लो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा था, मतलब अगर के डी यही वाला ट्रायंगल है, ओके, तो ये हाइट हो रहा था। अब मान लो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, है ना। तो अगर ये वाला बेस है,
तो हाइट क्या होगा? नहीं, एक काम करते हैं, इसका परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ, डीपी जो है वो एई के परपेंडिकुलर है। ओके, अगर एई के परपेंडिकुलर है तो डीपी जो है वो एसी के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना? इतना सही है। ओके, तो अगर डीपी एसी के परपेंडिकुलर है तो डीपी ये वाले सेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा। इतना ठीक है? फिर से बताऊं, डीपी जो है वो एई के परपेंडिकुलर है, तो ठीक उसी आइडिया से डीपी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है, वो भी सही है। तो डीपी जो है वो ईसी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एसी के परपेंडिकुलर है तो ईसी वाला सेक्शन का भी परपेंडिकुलर होगा, है ना? साइड तो सेम ही है, लाइन तो सेम ही है। सही है। ओके, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे लिख लेता हूं अलग कलर से, डीपी जो है वो परपेंडिकुलर टू ईसी, है ना? तो ये अगर ट्रायंगल में ले रहा हूं और ईसी को अगर बेस ले रहा हूं तो अपना हाइट ये वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर, बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि ऐसा ट्रायंगल कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना? तो ये वाला हाइट होगा ना इस ट्रायंगल का। सही है, बस वैसे ही। तो इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अगर मैं ईसी को बेस ले रहा हूं तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस ईसी इंटू हाइट डीपी, है ना? ठीक उसी आइडिया से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी हो गया ना, बीई डी ले लूं, बीई डी, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं डीबी को बेस ले रहा हूं तो हाफ इंटू बेस टीबी। अब की बार जो हाइट है वो क्यूई हो जाएगा। कैसे दिखा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, है ना? अब इस बार बेस ये हो गया। ओके, तो ये लाइन इसी का कंटिन्यूएशन है, अब ये सेक्शन जो है वो इसी लाइन का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? ई क्यू, है ना? अगर ई क्यू इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ई क्यू जो है वो डी बी के परपेंडिकुलर भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो ट्रायंगल ये जो डी बी सी है उसका हाइट क्या है? ई क्यू और क्यू ई, कुछ भी बोलो, है ना? सब सही है। ओके, डी क्यू ई, हाँ हाइट है, डी बी बेस। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ। किसका किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं, इधर क्यों कंजेस्टेड करना है, नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, है ना? ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो ये हो जाएगा हाफ ए ई इंटू डी पी डिवाइडेड बाय हाफ ई सी इंटू डी पी। अब समझ में आया मैं ये और यही ट्रायंगल क्यों लिया? ताकि डी पी कैंसिल हो जाए, है ना? ओके, तो हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद बचा ए ई अपॉन ई सी। सही है। ओके, अब सेम ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, तो ये हो जाएगा हाफ, दूसरा वाला एरिया लेते हैं अपन ताकि ई क्यू कैंसिल हो जाए, तो हाफ ए डी इंटू ई क्यू, ए डी इंटू ई क्यू डिवाइडेड बाय हाफ डी बी इंटू क्यू ई या ई क्यू, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हाफ और ई क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए डी अपॉन डी बी, सॉरी, ए डी अपॉन डी बी, है ना? ओके, तो अभी मैं ध्यान से अगर देखूं तो एडीई सेम है। अब डीईसी और बीईडी में कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर इक्वेट कर लेंगे, है ना? अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में क्या रिलेशन हो सकता है, सोचो। ओके, इसको ऐसा देख लो कि अपन ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, यही है ना? हाँ,
ये वाला ट्रायंगल, और बेस जो है वो इसको ले लेते हैं, बीसी को। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब अगर दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो इसका भी बेस बीसी को ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये हाइट और ये हाइट में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है वो तो सेम ही होता है ना हमेशा। तो मतलब ये हाइट जितना है, ये हाइट भी उतना ही है ना? थोड़ा लंबा प्रूफ है बट चलेगा। ओके, इसका आता है तो आपको आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। तो बस इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डी बी सी का जो एरिया है वही एरिया तुम्हारा डी ई सी का भी होगा, सॉरी बी बी ई सी का भी होगा, क्योंकि बेस तो सेम है और हाइट भी सेम है लेंथ वाइज, है ना? ओके, तो इसका मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर है, तो मतलब ये टोटल चीज और ये टोटल चीज ये भी बराबर होंगे। ओके, अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। सो ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। सही है, बस यही तो प्रूफ करना था कि ए ई अपॉन ई सी मतलब ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। हो गया प्रूफ, है ना? बात सही है। तो यही था थेल्स वाइट साहब के थ्योरम, जो कि उन्होंने प्रूफ करके दिया था। ऐसा नहीं कि हमने प्रूफ किया है, उन्होंने ही किया था। थ्योरम उन्हीं ने दिया था, प्रूफ भी उन्हीं ने दिया था। ओके, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ओके, एक पेज ऐड कर लेते हैं और सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज आपको बता देते हैं। पहले तो ये बताओ, ये सिमिलरिटी होता क्या है? हम्म, तो दो ट्रायंगल मान लो दे रखा है ना? एक छोटा, एक रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा, और इसमें आपको गिवन है कि ये एंगल के बराबर है, ये एंगल ये एंगल के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये दो जो ट्रायंगल्स है ये दोनों सिमिलर है। ठीक, मतलब साइज वाइज डिफरेंट है बट बिहेवियर वाइज दोनों सेम है ना? और एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये सिमिलर होंगे। कैसे? कि मान लो इसका साइड लेंथ अगर ए है, इसका साइड लेंथ मान लो के टाइम्स ए हो गया, कोई एक कांस्टेंट टाइम्स ए। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर चलेगा, कोई प्रॉब्लम, इरेशनल भी चलेगा इनफैक्ट। ओके, सो ए, मान लो ये बी हो गया, तो ये के टाइम्स बी होना चाहिए। ये अगर सी है तो ये के टाइम्स सी होना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको नामकरण कर लूं ए बी सी पी क्यू आर, तो सिमिलर या तो ऐसे होगा कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। या तो ऐसे कर लो, है ना? या फिर साइड्स के रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, है ना? सही है, सब क्लियर है? ओके, अब दो ट्रायंगल्स अगर गिवन है आपको और आपको जानना है या फिर आपको प्रूफ करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस तीन क्राइटेरियाज में से कोई एक सेटिस्फाई करवा दो। कौन से तीन क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अभी हड़बड़ी क्या है ना? ये ट्रायंगल अच्छा सा बन गया। अब इसी को पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास है तो मैं यूज कर रहा हूँ, है ना? मान लो इसको नाम में दे रहा हूं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, सही है, ओके। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि एंगल एंगल, मतलब मान लो आपने किसी तरीके से प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके और इसके बराबर है ना?
तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अब दो एंगल्स क्यों, तीन एंगल्स क्यों नहीं? तीन एंगल्स ही इनडायरेक्टली बोल रहे हो आप, क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल्स सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब इसका मतलब थर्ड वाला एंगल इसका जो भी आएगा वो इसके साथ बराबर ही होगा, है ना? ओके, तो इसमें कुछ बोलने वाली चीज था ही नहीं। सो एंगल एंगल क्राइटेरिया एक हो गया। दूसरा, साइड साइड साइड। अब साइड 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 का मतलब ये नहीं कि साइड्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल भी चलेगा, क्योंकि हर क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि जो रेशियो है वो 1 होता है ना? अब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आइडिया ये कि ये साइड रेशियो इसके साथ बराबर होना चाहिए, ये साइड रेशियो इसके साथ बराबर होना चाहिए, और ये साइड का रेशियो इसके साथ बराबर होना चाहिए। ये मत बोलना, मतलब ऐसे मत बोलना कि दो साइड का सेम है तो तीसरा का भी रेशियो सेम ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये खाली एंगल्स के साथ है ना? ओके, तो साइड 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 होता है, खाली साइड साइड मत लिख के आ जाना। नेक्स्ट, तीसरा वाला, साइड एंगल साइड, है ना? तो साइड एंगल साइड मतलब एक साइड और इसका रेशियो इसके साथ सेम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम हो गया और मैं कोई तीसरा एंगल ले रहा हूँ उसको सेम कर दे रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आप उन दोनों के बीच, एक सेकेंड, उन दोनों बीच के जो एंगल है का जो एंगल है उसी को लेना है। ठीक है, समझ में आया? ओके। ओके, यहाँ पे अगर कुछ बच्चे जिनका नाइन्थ काफी अच्छे से याद है तो वो लोग बोल सकते हैं तो एंगल साइड एंगल क्यों नहीं हो सकता? अब देखो, एंगल साइड एंगल में क्या हो रहा है कि एंगल साइड एंगल, अपन दो एंगल ऑलरेडी सेम प्रूफ कर रहे हैं, तो साइड का जरूरत ही नहीं है, वो एंगल एंगल क्राइटेरिया में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो रखा है ना? तो एंगल साइड एंगल एक्सक्लूसिवली नया अपन को क्राइटेरिया देने का जरूरत नहीं, वो एंगल एंगल में आ गया। ठीक है, ओके 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 ओके। क्वेश्चन करता है, राइट। पहला सवाल, गिवन क्या है? एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, और क्या गिवन है? एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। ओके, तो क्या है, अचार डालो इसका। अच्छा, मुझे प्रूव करना है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी। क्या है इसको कर लेते प्रूफ, है ना? ओके, मुझे बताओ, अगर ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा। मतलब अगर एल एम पैरेलल टू सी बी है तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए एल बाय ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए एम बाय ए बी। सही है? अब बात तो सही है। ठीक उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल जो एल एन है वो डी सी के पैरेलल है। ओके, तो बाय प्रोपोर्शनल, सॉरी पहले लिख तो देते हैं, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, गिवन है, तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए एल बाय ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी। अब अगर ध्यान से आप ज्ञान के चक्षु खोल के देखो या फिर सिर्फ चक्षु खोल के देखो तो आपको ये दिख जाएगा सेम। अगर एलएचएस दोनों का सेम है तो आरएचएस दोनों का सेम हो जाएगा। आवाज को क्या हो गया? छोड़ो, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी सेम हो गए। अब यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ओके, सही है। सही क्यों नहीं हो रहा आवाज? सही हुआ? नहीं, छोड़ो हटाओ। क्या बोला था मैं? बी डी ए, अच्छा, हाँ, मैंने क्वेश्चन बोला था कि डी ई जो है पैरेलल टू ए सी है, डी ई जो है वो पैरेलल टू ए सी है, और डी एफ जो है वो पैरेलल टू ए ई है, डी एफ जो है वो पैरेलल टू ए ई है। बात तो सही है। सो बी एफ बाय एफ ई, बी एफ, कंधे बच्चों, बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई, बी ई बाय ई सी। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, पहले तो ये दिया रखा है कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ओके, अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है
तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन, सॉरी ई सही से लिखा नहीं, बीई अपॉन ई सी। ओके, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैरेलल चीज क्या दे रखा है, डी एफ अपॉन ए। अच्छा, तो डी एफ अपॉन, सॉरी सॉरी, अपॉन नहीं, पैरेलल, डी एफ इज पैरेलल टू ए। तो इससे क्या हो रहा है प्रूफ, इससे ये प्रूव हो रहा है कि बी ए, सॉरी बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन ई एफ। ये है समझ में कि अगर ये और ये पैरेलल है इस वाले ट्रायंगल के लिए तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। सही हो गया, नाइस। ओके, आवाज सही हुई, ये दोनों इस रेशियो के बराबर है, सो उस हिसाब से मैंने ये लिख लिया। अब देखो अपन क्या, आपको भी दिख रहा होगा कि ये चीज और ये चीज सेम है, तो सेम है तो आरएचएस भी सेम होंगे, सो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन जी एफ, सॉरी एफ ई। हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट सवाल, मैं वही डर रहे थे इस चैप्टर से, बिल्कुल इजी है ये तो। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ओके। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू और एस ओ आर, ये दोनों सिमिलर है, ये मुझे प्रूफ करना है। क्या ही है इसमें, बहुत इजी है। अगर ये और ये पैरेलल है ना, तो थोड़ा ऐसे प्लॉट कर लेते हैं इसको कि P को थोड़ा साइड हटाओ, Q को साइड हटाओ, है ना, बाकी ये तो साइड ही है। इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर। अब येलो वाले एंगल्स इक्वल होने का रीजन बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ब्लू वाले एंगल्स इक्वल होने का रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ग्रीन वाले इक्वल होने का रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिल्कुल नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और POQ, एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हालांकि मैंने 3 एंगल्स प्रूव कर लिया, पर 2 से काम हो जाता। पॉइंट ये है कि 2 एंगल्स 2 ट्रायंगल्स में सेम है, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर ओ एस। यस, ओके। नेक्स्ट, गर्ल ऑफ हाइट 90 centimeter walking away from base of a lamp post at a speed of, जो भी दे रखा है, if the lamp post is 3.6 meter above the ground, ये जीआरडी मतलब ग्राउंड होता है, मैं ही लिखता हूँ ऐसे, जीआरडी का मतलब हमेशा ग्राउंड नहीं होता, बट मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 seconds, लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 seconds, ओके। पहले तो सिचुएशन बना लेते हैं, ये क्या है, मान लो ये रोड है ना, और हाँ बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन जो है कॉपी किया है मैंने, है ना, किससे, जी एनसीईआरटी से, है ना, उन्होंने मना किया नहीं तो मैंने कॉपी कर लिया, क्या ही समस्या। ओके, यहाँ पे एक लड़की है, गर्ल मतलब लड़की होता है, पता ही होगा आपको शायद। तो ये यहाँ पे ये लड़की है ना, मान लो लड़की है, तो 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 ये हाइट दे रखा है क्या लैम्प पोस्ट का, हाँ,
3.6 मीटर, 3.6 मीटर। लड़की का हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर मतलब 90/100 मीटर विच इज 0.9 मीटर, है ना। और और क्या, इसका स्पीड दे रखा है ना इस लड़की का 1.2 मीटर पर सेकंड। लड़की का जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। और मुझे निकालना है लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड। मान लो 4 सेकंड में, मतलब पहले यहां से स्टार्ट किया था, है ना, 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, मान लो ऐसा सिचुएशन है। तो 4 सेकंड बाद अगर यहाँ पे पहुंचा है तो इसका शैडो कहाँ पे प्लॉट होगा, जहां पे लाइट ब्लॉक हो रहा है वो ये वाला रीजन है, मतलब मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, यही शैडो का लेंथ है ना। ओके, ओके। तो सही बात है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये और ये पैरेलल है। अगर लड़की सीधी है, मतलब सीधी नेचर वाइज, मतलब सीधी खड़ा है, सीधा खड़ा है, सीधा जो भी है, तो अगर स्ट्रेट अपराइट स्टैंड कर रही है तो दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लेते हैं, है ना, या फिर सिमिलैरिटी ट्रायंगल लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए, बी, सी, ये डी और ये ई। तो ए बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि बी सी अपॉन ई सी, ई सी में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ई सी मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड, तो अब की बार बड़े वाले ट्रायंगल का बेस लेंगे 3.6 डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 0.9। ठीक है, बी सी, ओके। तो बी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बीई प्लस ई सी, बिल्कुल। अब ई सी मुझे निकालना है, बीई जो है मुझे पता है, कैसे पता है, बताया तो नहीं है, बिल्कुल बताया। क्या बताया, ये जो लड़की है उसका स्पीड ये दे रखा है, अब 4 सेकंड पे ये वाले पोजीशन पे है, मतलब 4 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रखी है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम, सो 1.2 इंटू 4 सेकंड ही है ना, 4 सेकंड किधर है, हाँ 4 सेकंड। तो बीई जो है वो 1.2 इंटू 4, सॉरी 4.8, 4.8 है ना। तो बी सी जो है 4.8 प्लस, मान लो इसी को मैक्स बोल रहा हूँ क्योंकि निकालना है वो मुझे, तो ये रेशियो में डाल लेते हैं, बी सी 4.8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ई सी, एक्स इज इक्वल्स टू 3.6 बाय 0.9 और 36/9। ठीक है, सो सॉल्व अगर कर रहा हूँ 4.6 प्लस, सॉरी 4.8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x, so 3x equals to 4.8 which implies x is equals to 4.8 by 3 जो कि हो जाएगा 1.6, है ना। तो इसका मतलब जो शैडो का लेंथ है ये वाला, है ना, ये 1.6 है। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, ओके। और कुछ सवाल है, नहीं। तो बस सारे पैटर्न का जो क्वेश्चंस था, पैटर्न का क्वेश्चंस नहीं, मतलब सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारा मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, है ना। अब एक और वीडियो आएगा जिसमें कि मैं सिर्फ सिर्फ सवाल सवाल लूंगा इस चैप्टर के ऊपर, है ना। और ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करूंगा कि जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को लूंगा, ताकि आपको इजी क्वेश्चंस तो आपसे बन ही जाएंगे, डिफिकल्ट हो सकता है कि आपसे ना बने, तो उसी को ले लेंगे, है ना। मुझे आपका काम आसान करना है, आपका काम नहीं करना, है ना। तो बस ये हो गया। आप एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम पिलर के सारे सवाल लगा लो, उसके बाद जहां जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां जाना है मतलब जहां से सवाल लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।